तो शहीद भगत सिंह का जो एक पैटर्न था, वो क्या सोचते थे, सभी को बराबर का सम्मान मिले, देश आज़ाद रहे। तो आज आज़ादी कहाँ है? जो भी बोल रहा है उस पर कार्रवाई हो जाती है। और ये अब अडानी और अंबानी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो उन्होंने भी हमसे गुलामी करवाई और ये भी हमें गुलाम फिर से बनाना चाहते हैं। और वो तो उनसे ज़्यादा खतरनाक ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। और ऐसी गुलामी की जंजीरों में ये बांधेंगे जो वर्षों तक चाह कर भी टूट नहीं सकेगा। अगर ये आंदोलन हम इंशाल्लाह जीतेंगे, और अगर नहीं जीतते हैं तो ये लोकतंत्र की आखिरी आंदोलन होगा। इसके बाद से कोई आवाज़ नहीं उठेगी, आवाज़ को हमेशा के लिए कुचल दिया जाएगा। कौन सुरक्षित, आप ये बताइए ना मजदूर सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना देश में जवान सुरक्षित है, कोई भी नहीं। सभी की सुरक्षा जो है खतरे पर है। इवन में लोकतंत्र ही खतरे पर है। जब जब जुल्म होगा और जालिम सर उठाएगा, तब तब आंदोलन होगा और लड़ाई लड़ी जाएगी। ठीक है, चाहे वो पहले था, आज़ादी से पहले था, आज़ादी के बाद है, आज है, या आज के 50 साल बाद भी हो। बिहार में यही कानून लागू है 2005-06 से। तो वहाँ के किसानों की स्थिति इतनी दयनीय क्यों है, इतनी हालत खराब क्यों है? तो क्या सरकार पंजाब के भी किसानों को बिहार के किसानों जैसा उसकी स्थिति खराब कर देना चाहती है, उतना गरीब कर देना चाहती है? जिस तरह सरकार निष्ठुर और निर्दयी है और इतने हमारे किसान शहीद हो गए, उनके लिए कोई शोक नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भावना नहीं उनके लिए, तो लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को अब जनता के वोट से मतलब नहीं है। वोट अब मशीन करेगा, जनता नहीं करेगी। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਗਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵਾ ਖਾਨ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਤੋਂ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? सबसे पहले तो मैं शहीद भगत सिंह की शहादत दिवस पर उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। और देखिए, सरकार को कानून तो वापस लेना ही होगा, चाहे जितना भी सरकार अड़ जाए। ये जो सरकार है, केंद्र सरकार है, ये देश की आम जनता की सरकार नहीं है, आम जनता की हितों के लिए नहीं सोच रही। ये अपने मित्र जो हैं अडानी और अंबानी, उनके हितों के लिए सोच रही है। बस यही वजह है जो कानून अब तक वापस नहीं हुआ है और इतना लंबा खींच रहा है और इतने सारे लोग भी शहीद हो गए हैं। उससे भी सरकार की जो रवैया है बहुत दुखदाई और निरंकुश टाइप की हो गई है। आपने बोला कि सरकार जो लोगों के हित की बात नहीं कर रही है, अडानी अंबानी के हित की बात कर रही है, लेकिन वोट जो है वो तो लोगों ने डाली है, लोगों ने सरकार बनाई है, लोगों की बात क्यों नहीं सुनी जाती? देखिए, सरकार, लोगों ने वोट डाला था, सरकार को बनाया था, इसलिए नहीं कि आने वाली नस्लों के लिए रोटी के भी लाले पड़ जाए। लोगों ने सरकार को वोट दिया था कि अच्छी काम करे। ठीक है, तो अब जब लोगों के ये पर सरकार नहीं उतर रही है तो आगे फिर सोचेंगे लोग। तो आज शहीद भगत सिंह का जो है शहादत का दिन है। क्या लगता है जो उन्होंने सपने देखे थे, जैसा उन्होंने देखा था कि आज़ादी के बाद होना चाहिए भारत, ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना ही ये शहीद भगत सिंह का भारत है जैसा उन्होंने सोचा था, और ना ही गांधी जी के जो सपनों का भारत था जो उन्होंने सोचा था वैसा है। शहीद भगत सिंह जब जेल में थे तो एक पत्र में लिख रहे थे कि चाहे जो भी मजदूरों का जो शोषण करता है, पूंजीपतियों के खिलाफ लिखे थे, और मजदूरों का जो शोषण करता है वो देश का ही नागरिक क्यों ना हो, वो हमारा दुश्मन है। तो शहीद भगत सिंह का जो एक पैटर्न था, वो क्या सोचते थे, सभी को बराबर का सम्मान मिले, देश आज़ाद रहे। तो आज आज़ादी कहाँ है? जो भी बोल रहा है उस पर कार्रवाई हो जाती है। जो भी सरकार के नीतियों के खिलाफ बोलता है उसे जेल जाना होता है। गलत तरह से CBI, ED और सारे जो भी अधिकार है, सरकार के पावर्स है, उसका यूज़ नहीं, मिसयूज़ किया जा रहा है। तो आज कहाँ शहीद भगत सिंह के जो भी सपने थे वो साकार हो रहे हैं? देखिए, ये भी एक उस टाइम शहीद भगत सिंह जी की भी लड़ाई जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थी, और आज हमारी जो लड़ाई है ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ है। उस टाइम वो बाहर वाले थे, और ये अब अडानी और अंबानी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो उन्होंने भी हमसे गुलामी करवाई और ये भी हमें गुलाम फिर से बनाना चाहते हैं। और वो तो उनसे ज़्यादा खतरनाक ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। और ऐसी गुलामी की जंजीरों में ये बांधेंगे जो वर्षों तक चाह कर भी टूट नहीं सकेगा। इसीलिए मैं सभी से, देशवासियों से ये अपील करती हूँ कि आए और आकर इस आंदोलन को मजबूत करें। नहीं तो आने वाले समय में अफसोस छोड़कर और कुछ भी हमारे पास नहीं बचेगा। हम अफसोस ही करते रह जाएंगे और हाथ मलते रह जाएंगे, क्योंकि ये
अगर ये आंदोलन हम इंशाल्लाह जीतेंगे, और अगर नहीं जीतते हैं तो ये लोकतंत्र की आखिरी आंदोलन होगा। इसके बाद से कोई आवाज़ नहीं उठेगी, आवाज़ को हमेशा के लिए कुचल दिया जाएगा। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ की बात की जाती है, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हर कोई सुरक्षित नहीं है, ना ही युवा सुरक्षित है, युवाओं को रोजगार नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, बच्चियों को अधिकार नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो सिर्फ एक जुमला रहता। आप देख सकते हैं बेटियों की सुरक्षा क्या है। जो बेटियों के साथ घटना होती है और मुजरिम के फेवर में तिरंगा यात्रा निकलती है, तो कौन सुरक्षित आप ये बताइए ना। ना मजदूर सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना देश में जवान सुरक्षित है, कोई भी नहीं। सभी की सुरक्षा जो है खतरे पर है, इवन में लोकतंत्र ही खतरे पर है। क्या लगता है ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है खेती कानूनों को लेकर जा रही है, इससे बाद भी कोई लड़ाई लड़नी पड़ेगी ताकि देश को जो सपनों का, शहीद भगत सिंह के सपनों का भारत बन सके? देखिए, जब जुल्म होगा और जालिम सर उठाएगा तब आंदोलन होगा और लड़ाई लड़ी जाएगी। ठीक है, चाहे वो पहले था, आज़ादी से पहले था, आज़ादी के बाद है, आज है, या आज के 50 साल बाद भी हो। आपका क्या मानना है कि सरकार मान क्यों नहीं रही है? क्योंकि वो बोले हम किसानों के लिए बनाए हैं कानून, किसानों के फायदा है, किसान बोले हमारा कोई फायदा नहीं है, क्यों अड़ी हुई है सरकार? देखिए, सरकार को कब से किसानों की इतनी फिक्र होने लगी? अभी जो ये बजट पेश हुआ था उसमें 6% किसानी का जो बजट है उसे कम कर दिया गया है। पीएम किसान योजना में भी कटौती कर दी गई है। अगर सरकार को सही में किसानों की इतनी फिक्र होती तो अपने पूंजीपति मित्रों के जो ऋण माफ कर रहे हैं, कर्ज माफ कर रहे हैं, इतने किसान हमारे देश में आत्महत्या नहीं करते। सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ होता, ना कि पूंजीपति मित्रों का कर्ज माफ होता। तो ये सारा एक बोलने का जुमला है बस, और कुछ नहीं है। जिस तरह चुनाव में आने से पहले 15 लाख रुपए का जुमला, 10 करोड़ 5 साल में 2 करोड़ हर साल नौकरी का जुमला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जुमला, हर रोज एक ना एक जुमला। अभी गए हैं जुमला देने बंगाल में, सिक्किम में, जहाँ जहाँ इलेक्शन होगा वहाँ पे जुमला छोड़ा जाएगा, फिर खत्म हो गया इलेक्शन, सब खत्म। आप जमशेदपुर से आए हैं, वहाँ पे किसानों के क्या हालात हैं? वहाँ पे कौन से कानून लागू किए हुए हैं? देखिए वहाँ पर तो इतनी खेती होती नहीं है, वहाँ के किसान, और जो बहुत, क्योंकि वो पथरीली ज़मीन है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा है। लेकिन बिहार में किसानों की हालत, जो APMC एक्ट है और जो ये कानून सरकार लाई है, ये 2005-06 से बिहार में लागू है। लेकिन बिहार के किसानों की जो स्थिति है देश में सबसे खराब है। तो सरकार पहले ये बताए कि जब ये कानून इतने फ़ायदेमंद है तो यही बिहार में यही कानून लागू है 2005-06 से, तो वहाँ के किसानों की स्थिति इतनी दयनीय क्यों है, इतनी हालत खराब क्यों है? तो क्या सरकार पंजाब के भी किसानों को बिहार के किसानों जैसा उसकी स्थिति खराब कर देना चाहती है, उतना गरीब कर देना चाहती है? चुनाव आ रहे हैं 5 स्टेटों में, इसके बाद 22 में पंजाब में भी आ रहे हैं। EVM के ऊपर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, आप कैसे देखते हो EVM को? आज तो मतलब पहले तो सवाल उठते थे, लेकिन अब तो ये बहुत कुछ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि अगर जनता का डर होता, वोट का डर होता, खौफ होता, तो सरकार ये कानून अब तक वापस ले ली होती। लेकिन जिस तरह सरकार निष्ठुर और निर्दयी है और इतने हमारे किसान शहीद हो गए, उनके लिए कोई शोक नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भावना नहीं उनके लिए, तो लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को अब जनता के वोट से मतलब नहीं है। वोट अब मशीन करेगा, जनता नहीं करेगी। सो बिल्कुल ये सन जैवा खान जो ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ EVM ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਕਾਸ਼ ਮਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਬੰਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।